मैं चाहत दमाई कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय का छात्र हूँ। मैं अपनी विषय शिक्षिका श्रीमती वीणा मिश्रा मैम के मार्गदर्शन में वाचन कौशल के अंतर्गत मेरा विषय है आरोह पाठ्यपुस्तक से भक्तिन पाठ का सार। इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। पाठ के बारे में भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत ही दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील स्वाभिमानी जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल से भरे इस समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ी और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदलने का निर्णय लिया। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। पाठ का सारांश। भक्तिन, जिसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, लेखिका महादेवी वर्मा की सेविका है। बचपन में ही भक्तिन की मां की मृत्यु हो गई। सौतेली मां ने 5 वर्ष की आयु में विवाह तथा 9 वर्ष की आयु में गौना कर भक्तिन को ससुराल भेज दिया। ससुराल में भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया, जिस कारण उसे सास और जेठानियों की उपेक्षा सहनी पड़ती थी। सास और जेठानियां आराम फरमाती थी और भक्तिन तथा उसकी नन्ही बेटियों को घर और खेतों का सारा काम करना पड़ता था। भक्तिन का पति उसे बहुत चाहता था। अपने पति के स्नेह के बल पर भक्तिन ने ससुराल वालों से समझौता कर अपना अलग घर बसा लिया और सुख से रहने लगी। पर भक्तिन का दुर्भाग्य, अल्पायु में ही उसके पति की मृत्यु हो गई। ससुराल वालों ने भक्तिन की दूसरी शादी कर उसे घर से निकालकर उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश करने लगे। ऐसी परिस्थिति में भक्तिन ने अपने केस मुड़ा लिए और सन्यासिन बन गई। घर गृहस्थी संभालने के लिए बड़ी बेटी और दामाद को बुला लिया, पर दुर्भाग्य ने यहाँ भी भक्तिन का पीछा नहीं छोड़ा। अचानक उसके दामाद की मृत्यु हो गई। भक्तिन के जेठ चिथौत ने साजिश रचकर भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह जबरदस्ती अपने तीतरपा साले से कर दिया। पंचायत द्वारा कराया गया यह संबंध दुखदायी रहा। दोनों माँ बेटी का मन घर गृहस्थी से उचट गया। निर्धनता आ गई। लगान न चुका पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रखा। अपमानित भक्तिन पैसा कमाने के लिए गांव छोड़कर शहर आ जाती है और महादेवी की सेविका बन जाती है। भक्तिन के मन में महादेवी के प्रति बहुत आदर, समर्पण और अभिभावक के समान अधिकार भाव है। वह छाया के समान महादेवी के साथ रहती है। वह रात रात भर जाकर चित्रकारी या लेखन जैसे कार्य में व्यस्त अपनी मालकिन की सेवा का अवसर ढूंढ लेती है। महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, पर भक्तिन ने महादेवी को बदल दिया। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद बदल गया। भक्तिन ने महादेवी के देहात के किस्से कहानियां याद करा दी। स्वभाव से महाकंजूस होने पर भी भक्तिन पाई पाई कर जोड़ी हुई राशि को खुशी से महादेवी को समर्पित करने को तैयार हो जाती। भक्तिन महादेवी के जीवन पर छा जाने वाली एक ऐसी सेविका है जिसे लेखिका खोना नहीं चाहती। आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। धन्यवाद।